जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। जमशेदपुर का वह सदर अस्पताल जो सरकारी हर बीमारी का इलाज लगभग पूरा करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यह जान के बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ वह डॉक्टर भी है जो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करते हैं, डॉक्टर महेश हेम्ब्रम जी। इनसे बात करते हैं कि मानसिक रोग के लिए सरकार, झारखंड सरकार, पब्लिक और भी क्या क्या संगठन है आपसे कैसा सहयोग करते हैं, और झारखंड स्टेट में कितने साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, और जिनको साइकेट्रिक हो जाता है वो आपसे कब और किस वक्त सलाह या मशवरा कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर महेश हेम्ब्रम है। मैं यहाँ सदर अस्पताल में पदस्थापित हूँ और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। यहाँ हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है। पहले ये डिपार्टमेंट जो है ये एमजीएम के प्रांगण में चलता था, और पिछले जैसे ये सदर अस्पताल जब से बना है तो उसके बाद से डॉक्टर दीपक कुमार गिरी जो हैं और उनका टीम जो है, चूँकि ये पहले डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत ये चल रहा था, जो कि अभी स्टेट में आ गया है। ये अभी सिविल सर्जन के अंडर में है। पहले ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का एक सब्सिडरी हुआ करता था, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम या जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से जानते थे। तो अभी यहाँ पे हम लोग सदर अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर दीपक कुमार गिरी हैं, मैं हूँ, और यहाँ पे डॉक्टर स्मिता हेम्ब्रम है जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकेट्रिक नर्स है और एक नर्सिंग ऑर्डरली है यहाँ पे। तो ये हमारी पूरी टीम है। सर, सवाल उठता है कि अभी का समय में जो खान पान है, जो पॉल्यूशन है, और आदमी भाग दौड़ के ज़िंदगी में सभी रोग का भरमार हो गया है। बीपी कॉमन हो गया है, शुगर कॉमन हो गया है, तो क्या मानसिक रोग भी सर कॉमन होने में जा रहा है क्या? बीमारी जो है ये पहले भी प्रेवलेंट था, जैसे शुगर का या मतलब हाइपरटेंशन का ये बोल लीजिए, तो पहले डिटेक्ट नहीं होता था। अभी जो है चूँकि अवेयरनेस ज़्यादा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, तब ये डिटेक्ट हो रहा है, तब पता चल रहा है कि नहीं, शुगर की बीमारी जो है इतनी प्रेवलेंट हमारे ये में। उसी तरह से मानसिक बीमारी जो है उसमें वृद्धि हुई है, मगर मानसिक बीमारी पहले भी काफ़ी तादाद में पाया जाता था, मगर चूँकि पहले डॉक्टर ही नहीं थे, और अभी भी मानसिक डॉक्टर्स जो है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं या साइकेट्रिस्ट जो हैं, हमारे स्टेट में बाकी स्टेट्स के बनस्पत बहुत ही कम लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सदर अस्पताल में 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर दीपक कुमार गिरी और मैं हूँ। तो पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम ही दोनों में से कोई अटेंड करता है। वहाँ मैं कैंप देखता हूँ, वहाँ पे सरायकेला में कैंप देखता हूँ, डॉक्टर गिरी जो है वहाँ पे ओपीडी देखते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की या साइकेट्रिस्ट की इतनी कमी है कि मतलब 3 जिला में मिलके हम लोग 2 लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बढ़ने की समस्या बढ़ने की बात है, मानसिक रोगों का बढ़ने का बात है, मानसिक रोग का प्रेवलेंस पहले, मानसिक रोग पहले भी होता था, मगर पहले ये डिटेक्ट नहीं हो पाता था, या लोग मतलब शर्म से बोल लें या झिझक से बोल लें, लोग नहीं आते थे। अभी भी लोग आने में संकोच करते हैं, मगर एक बहुत सरप्राइजिंग बात है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो थोड़े से जागरूक होते हैं, बट हम लोग जो देखते हैं क्लिनिकली, जो हम लोग देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग जो हैं उनमें झिझक बहुत ज़्यादा होता है, स्टिग्मा बहुत ज़्यादा होता है। उनमें इलाज में सबसे ज़्यादा देरी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें होता है। जो अनपढ़, सो कॉल्ड अनपढ़ जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बीमारी शुरू होते ही वे कुछ ही दिनों में वो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में वो आ जाते हैं, या साइकेट्रिस्ट से सीधे आके मिल लेते हैं। उन्हें झिझक नहीं होती है सीधे साइकेट्रिस्ट से मिलने या पागल के डॉक्टर से मिलने में, उन्हें झिझक नहीं होती है। बाकी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पहले वो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एक फिजिशियन के पास जाएंगे, सबके यहाँ जाएंगे। उसके बाद जब वो रेफ़र करेंगे तभी वो लोग जो है एक साइकेट्रिस्ट के यहाँ आते हैं। क्योंकि स्टिग्मा, हमारे समाज में एक स्टिग्मा बहुत बड़ी समस्या है कि इस बीमारी को लेके एक भ्रांति जो फैली हुई है, या फिर लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो ये चीज़ें उनमें इतनी तादाद में है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग मानसिक इलाज कराने के लिए जल्दी नहीं आते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। सर, बोलिए।
डिप्रेशन पहले भी था, अभी ये जो है कि कुछ कुछ चीज़ें में इजाफा हो गया, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन, ठीक है। तो इनमें चूंकि अभी का लाइफस्टाइल जो है बहुत तेज़ हो गया है, भाग दौड़ वाली लाइफस्टाइल हो गई है, या फिर एक्सपेक्टेशंस, स्कूल के एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, तो बच्चों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम जो है ये बढ़ रही है। उस हिसाब से अगर हम लोग बोलेंगे, तब अगर डिप्रेशन और एंग्जाइटी या कुछ कुछ जो साइकेट्रिक इलनेस है, चूँकि जो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, एक बहुत साइकेट्रिक इलनेस के लिए स्ट्रेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके ट्रिगर करने में। चूँकि स्ट्रेस बढ़ रहा है तो इसीलिए मानसिक रोगों में एक इजाफा देखा जा रहा है। सर एक चीज़ है कि खान पान, जैसे आप बोलें कि बहुत बड़ा चीज़ है कि सब कुछ कारण, एक कारण इसका परफेक्ट नहीं पता चल रहा है, तो खान पान इसमें कितना असर करता है सर? खान पान में स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मंदबुद्धि या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। चूँकि झारखंड के जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, खासकर जो यहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको सिर्फ पेट भरने से मतलब है, ठीक है। तो माड़ भात खा लिया, साग खा लिया, दाल विरलई का भी मिलता है, सब्जी अगर घर पे उगा तो वो खा लेते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होती है, मतलब बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो चूँकि इनका डेप्रिवेशन हो रहा है, उन्हें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो है नहीं मिल रहे हैं, तो उसके कारण जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सोचने समझने की शक्ति जो होती है उसमें होते हैं। जैसे बहुत सारे मिनरल्स जो है जो डिप्रेशन में इम्प्लिकेटेड होते हैं, वो उनको नहीं मिल पाता अपने खान पान से। मगर खान पान का जो है एक बहुत छोटा सा रोल है इसमें। इसमें और भी चीज़ें हैं जिनका बहुत अधिक रोल है। खान पान से डेफिनेटली हम लोग उसके नॉर्मल जो ब्रेन का डेवलपमेंट है या शरीर का डेवलपमेंट है, वो भी एक बहुत अहम हिस्सा रखता है इसमें। सर एक चीज़ देखा गया है कि जो व्यक्ति वयस्क है या जन्म ले लिए हैं, उनको ठीक करना बहुत क्रिटिकल हो। प्रोटीन्स की सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक सही अनुपात में। अगर ये उन्हें नहीं मिल पाता है तो एक विकार होता है, या उनका डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता है, शारीरिक डेवलपमेंट सही नहीं हो पाएगा, मानसिक डेवलपमेंट सही नहीं हो पाएगा। और एक है कि अगर इस पीरियड में, प्रेगनेंसी में खासकर जो पहला 3 महीना जो होता है, अगर उसमें माताएं जो हैं अगर कुछ नशीली चीज़ों का सेवन करती हैं, खासकर अगर अल्कोहल, शराब या उसके अलग जो रूप होते हैं उनका सेवन करते हैं, तो बच्चों में मानसिक विकार होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम लोग अल्कोहल फीटल सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें उनका ब्रेन का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, और जिसके कारण वो बच्चा जो है खुद तो सही से नहीं कर पाता है, और चूँकि उस बच्चे में सही डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, तो उसे केयर की ज़रूरत होती है हमेशा, उसे हमेशा एक सहयोग का ज़रूरत पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खुद तो परेशान होते हैं, मगर उसके कारण जो है पूरा परिवार जो है वो परिवार इन्वॉल्व हो जाता है। खासकर इसका असर उनके छोटे भाई बहनों में देखा जाता है, चूँकि बड़े भाई जिसको विकृति है या मानसिक विदलता है, तो उसका केयर लोग ज़्यादा करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि बाकी जो छोटे बच्चे हैं, जो नॉर्मल डेवलपमेंट जिसका हो रहा है, उसके केयर में नेग्लेक्ट हो जाता है, और उसे फिर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही आने लगता है कि नहीं, मेरे भाई को देखा जा रहा है, उससे ज़्यादा देखा जा रहा है, तो उसे एक हीन भावना का डेवलपमेंट उसमें मतलब होने पूरी लगता है। परिवार उसमें डिस्टर्ब हो जाती है और नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, उसके कारण जो है पूरा फैमिली डायनामिक्स जो है वो गड़बड़ हो जाता है। सर एक अंतिम सवाल कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये चीज़ के लिए पुलिस भी आपसे हेल्प लेती है, क्राइम में भी बहुत बड़ा इसका रोल है, वो आप साइकेट्रिक्स का जो योगदान लेती है, तो सर आपको जिला प्रशासन कभी उस टीम में बुलाया गया? दूसरी चीज़ कि अगर आपसे सरकारी है, कभी आपसे कोई मिलना चाहेगा तो कहाँ पर मिल सकते हैं? कोई टेलीफोनिक, मतलब शर्म के कारण कोई बात नहीं करना चाहे तो ऐसा कुछ है तो सर उसका टोल फ्री नंबर दिया जाए, वो आपको कभी भी कॉन्टेक्ट यहाँ पे हम लोगों का जो नंबर है कोविड के दौरान से ही सभी जितने भी ये हैं स्वास्थ्यकर्मी हैं, ठीक है, सिर्फ साइकेट्रिक ही नहीं, बहुत सभी स्वास्थ्यकर्मियों का नंबर जो है वो नेट पे इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे इस जिले में डॉक्टर दीपक कुमार गिरी हैं, मैं हूँ, डॉक्टर महेश हेम्ब्रम हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मिता हेम्ब्रम है, वो भी अवेलेबल है। उनका नंबर जो है नेट पे इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं या मानसिक रोग विशेषज्ञ के नाम से सर्च कर सकते हो, तो नेट पे आराम से अवेलेबल आपको ये मिल जाएगा। सर का वह एडवाइज, वह सलाह मानसिक रोग के लिए तो है ही, और जो मानसिक रोग
में नहीं गए हैं उनके लिए भी है, वह सलाह को माने। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सर ने कहा कि एक मानसिक रोग पेशेंट और एक मानसिक रोग पेशेंट नहीं बने, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा सलाह दिया। और हमें विश्वास है कि यह सलाह उस पेरेंट्स के लिए अमृतवान होगा। अगर उस सलाह को मानेंगे तो आपकी परिवार, आपकी जितने भी अगल बगल रिश्तेदार हैं, उनको आप कम से कम मानसिक रोग का जानकारी अवश्य देंगे। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।